जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक जंगली क्षेत्र में सोमवार देर रात आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 4 जवान शहीद हो गए। इस मुठभेड़ में कैप्टन ब्रिजेश थापा भी शहीद हो गए। ब्रिजेश थापा के पिता भुवनेश थापा भी सेना में कर्नल थे, जो अब रिटायर हो गए हैं। उन्हें अपने बेटी की शहादत पर गर्व है। I got the news through a telephone call from his parent unit CO 145 AD regiment. उनका CO he gave me a call at about 10:30 in the evening yesterday. Then only I came to know. He told me, he broke the news to me that Brijesh is no more. I could not believe. Then I asked him to kindly recheck, maybe this is but he says, no, this is confirmed. This is what he told. Sir, being an army personnel, you have lost your son. Yes. So, how do you look into this? You see, my son was always, he wanted to be in the army. Right from his childhood, he used to, I said he used to wear my army dress and go around, and he used to feel good. And even after he had done his engineering, he takes his BTech, but still he was bent on going to the army only, and he did not. He was so much into that he wanted to go to the army that he had a liking for army so much that he did not prepare much. Still he got through all the tests in the army, including the SSV. He cleared it in one go. ब्रिजेश थापा के पिता भी फौज में थे। कर्नल भुवनेश थापा ने याद करते हुए बताया कि उनका बेटा उनसे प्रेरित था और बचपन से ही भारतीय सेना में शामिल होना चाहता था। ब्रिजेश थापा का जन्म 15 जनवरी को हुआ था और इस दिन को सेना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। कर्नल ने बताया कि डोडा में एक सैन्य अभियान चलाया गया था और इस तरह के अभियान में हमेशा जोखिम रहता है। जोखिम चाहे जो भी हो, सेना के जवानों को ईमानदारी से काम करना चाहिए। मेरे बेटे ने इस तरह के जोखिम भरे अभियान में ईमानदारी से लड़ाई लड़ी। वहीं मां ने भी कहा, दुखी हूं लेकिन बेटे पर गर्व है। बेटे के चले जाने का दुख किसी भी माता पिता के लिए सबसे बड़ा होता है, लेकिन ये माता पिता अलग हैं और इनकी संतान भी अलग थी। जिगर के टुकड़े के चले जाने की खबर पर भी माता पिता ने जिस तरह से खुद को संभाला, वो मिसाल है। क्या बोल सकते हैं हमें, क्या रिएक्शन तो क्या हो सकता है ना। हमें अपने बेटा को गुम ही कर दिया। अभी तो आएगा भी नहीं कभी वो वापस। तो कब पता चला आपको? कल रात को पता चला 11 o'clock को। तो आपका लड़का कैसा था? वो तो बहुत ही डिसेंट था और ऐसे मतलब कंप्लेन कभी नहीं करता था। वो ऐसे कंप्लेन करते ना लोग, ऐसे था, ऐसे नहीं था। वो इज़ अ वेरी डिसेंट गाय। तो जैसे तो उसको आर्मी में जाना भी था, उसको बता भी रखा था हम लोग ने कि आर्मी में ज़्यादा लाइफ टफ होता है। कि उसने देखा हुआ है अपने पापा को। हमने बोला तो तुम या तो नेवी में जाओ या एयरफोर्स में, तो उसने वही फिर आर्मी में जाने के लिए सोचा। फिर तो मम्मी है, आप शहीद हुआ है आपका लड़का, टेररिस्ट के साथ लड़ाई करते हुए शहीद हुआ है देश के लिए, क्या कहना चाहेंगे? गर्व महसूस कर रहे हैं या क्या कहना? गर्व तो होता ही है ना। देश के लिए कुछ किया उसने, है ना। तो देश के लिए तो कुछ किया हुआ, तो गर्व तो होता ही है। ये है कि उसके अलावा फिर उसको हमने अभी वो हमसे दूर गए ना काफ़ी, उसके लिए भी हो सकता है। सख्त कार्रवाई करना चाहिए टेररिस्ट के खिलाफ। वो तो करना तो चाहिए। अभी वो तो करेंगे, गवर्नमेंट करेंगे भी। अभी ऐसे तो नहीं है कि गवर्नमेंट ऐसे बैठेंगे, वो लोग करेंगे। ऐसे भी कल से ज़्यादा डिप्लॉय हो रखा है वहाँ पे, तो अभी तो करेंगे। बट वही है कि अनफॉर्चुनेटली हमारा उसके साथ हुआ। तो फिर शहीद सैन्य अधिकारी की मां ने कहा कि देश की सीमाओं पर तैनात भारतीय सेना के जवान ही हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि नागरिक सुरक्षित रहें। उन्होंने बताया कि ब्रिजेश सेना की 145वीं एयर डिफेंस रेजिमेंट से थे और 10वीं राष्ट्रीय राइफल्स में प्रतिनियुक्ति पर तैनात थे। नीलिमा ने बताया कि बागडोगरा में पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद बुधवार सुबह ब्रिजेश का पार्थिव शरीर लेबोंग स्थित उनके पैतृक घर ले जाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सोमवार शाम शुरू हुई ब्रिजेश सहित सेना के 4 जवान और 1 स्थानीय पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और भारतीय सेना के सभी जवान कैप्टन ब्रिजेश थापा, नायक डी राजेश, सिपाही बिजेंद्र और सिपाही अजय के प्रति
अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं, जिन्होंने क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने के लिए डोडा में आतंकवाद के खिलाफ अभियान में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए प्राणों की आहुति दे दी। भारतीय सेना इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ी है। जानकारी के मुताबिक जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े कश्मीर टाइगर्स ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से बात की तथा चल रहे अभियान के बारे में जानकारी ली। राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा, डोडा के उरारबागी में आतंकवाद के खिलाफ अभियान में भारतीय सेना के हमारे बहादुर जवानों की शहादत पर काफी शोकाकुल हूँ। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ है। अपने कर्तव्य के निर्वहन में जान निछावर करने वाले सैनिकों के परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। हमारे सैनिक क्षेत्र में आतंकवाद को समाप्त करने और शांति व्यवस्था कायम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।